आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वह है भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। यह धर्मों से संबंधित है। भक्ति आंदोलन इतिहास की चैप्टर है और इतिहास में कला और संस्कृति का चैप्टर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो कुछ धार्मिक चीज़ें आती हैं, कुछ धार्मिक बातें आती हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है ना, और ये इस्लाम धर्म, ये सारी चीज़ें जो है हमको पढ़नी होती हैं। तो आज हम जो है भक्ति आंदोलन का शुरुआत हिंदू धर्म से करते हैं, फिर उसके बाद से जैन, उसके बाद से आपका बौद्ध, फिर उसके बाद से इस्लाम धर्म से शुरू करते रहेंगे। तो पहले जो इस वीडियो में है वह चीज़ आपको जान लेनी है कि हिंदू जो शब्द है, ठीक है ना। तो देखिए, हम आज जी रहे हैं 2023 में। अब बात की जाए कि हिंदू धर्म की जो हिंदू शब्द है वो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ऐसे कई सारी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि मुझे नॉलेज है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि कहीं इस पे किसी प्रकार का कोई कमेंट ना आए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं ये कहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक किताब है जहाँ से मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, भारतीय कला एवं संस्कृति का, ठीक है ना, जो मैक्रो एंड हिल्स ये पब्लिकेशन का है, जिन्होंने नितिन सिंघानिया जी ने इसको लिखा है। मैं उसी को ज़्यादातर फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं भी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे में मैंने यहीं से इसको पढ़ा है, ठीक है। तो हिंदू शब्द जहाँ तक बात आती है, तो ये हिंदू शब्द जो है इसका जो प्रयोग हुआ था वह सिंधु नदी के आसपास निवास करने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होता था हिंदू शब्द, ठीक है। और जो हिंदुत्व शब्द आता है वह हिंदू से ही निकलकर हिंदुत्व शब्द आता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर हम जानें तो इसकी सिद्धांत जो होती है हिंदू धर्म के सिद्धांत, वह पूर्व वैदिक, ठीक है ना, कौन सी पूर्व वैदिक, और जो वैदिक है इन धार्मिक दर्शनों से लिया गया है इनके सारे सिद्धांत को। मतलब हिंदू धर्म में जो जो चीज़ें होती हैं, जो भी कर्मकांड वगैरह होते हैं, यज्ञ होते हैं, पूजा होती हैं, जो भी चीज़ें हम हिंदू धर्म के मानते आ रहे हैं, उसमें पूर्व वैदिक और जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, जितने उनके दर्शन हैं, खासकर उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें कि हिंदू धर्म की परंपराओं में क्या है, ठीक है ना, हिंदू धर्म किस परंपरा को मानता है, तो हिंदू धर्म की परंपराओं में ये है, ठीक है ना, कि सुख और अर्थ की माने ये प्रयत्न करना, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, इसकी ये परंपरा है। मतलब सुख और धर्म, सुख और जो है धन, ठीक है ना, जिसको अर्थ बोल सकते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये इसकी परंपरा है। और इसके लक्ष्य की जब हम बात करते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, ठीक है। इसका जो है प्रयोग जो है, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे बसे लोगों के लिए होता था, ठीक है ना। इसकी सिद्धांत की बात की जाए, ठीक है, तो सिद्धांत आता है पूर्व वैदिक, ठीक है ना, और वैदिक दर्शनों से लिया गया है, ठीक है ना, ये दर्शनों से लिया गया है। इसकी अगर परंपरा जो मतलब हिंदू धर्म की परंपरा कहती है कि हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार जो है, ठीक है ना, सुख और अर्थ की प्राप्ति करना, ठीक है ना, मतलब प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। और अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसका अंतिम लक्ष्य जो है वह साधुता को, ठीक है ना, साधुता मतलब हम इसको धर्म बोल सकते हैं, साधुता यानी धर्म को अपना लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है ना, अपना लक्ष्य बनाना। मतलब कि हमारे हिंदू धर्म के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना, हम सन्यासी बने, साधुता को ले, धर्म को मतलब धर्म का जो पालन करते हुए हैं वो अपने मोक्ष को प्राप्ति कर जाए अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, यह चीज़ होता है। अब देखिए हिंदू धर्म में जो है कुछ चीज़ें कही गई हैं
जो जीवन की, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। हिंदू धर्म में जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहला अवस्था जो होती है वह ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मचर्य के नाम से। ब्रह्मचर्य किनको कहा गया है? तो अविवाहित जितने विद्यार्थी हैं उसको ब्रह्मचर्य के अंदर रखा गया है। यह हिंदू धर्म के जीवन की 4 अवस्थाएं में पहला है। दूसरा आता है गृहस्थ, ठीक है ना। गृहस्थ मतलब क्या हुआ? ब्रह्मचर्य जीवन जीने के बाद से सभी लोग सन्यासी जीवन भर नहीं रह जाते हैं, तो वैसे में कुछ लोग गृहस्थ जीवन को जीना पसंद करते हैं। तो वैसे में गृहस्थ होते हैं जिसमें पति पत्नियां मिलकर संयुक्त रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद से आता है वानप्रस्थ, ठीक है ना। एक आता है वानप्रस्थ शब्द। वानप्रस्थ का तात्पर्य ये हुआ कि जीवन की एक निश्चित और एक निर्धारित जो आयु वर्ग है, जैसे कि 35-40, ठीक है ना। इसके बाद से इंसान को, ठीक है ना, मनुष्य को वो जो है धीरे धीरे एकांतवाद होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब धीरे धीरे एकांतवाद की ओर बढ़ना चाहिए। और अंतिम में जो है हम सन्यासी का रूप धारण करना चाहिए। हमें सन्यासी बोले तो तपस्वी, ठीक है ना। तो तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। और कठोर साधना से कहे या भक्ति से कहे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह हिंदू धर्म की जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा जो है सन्यासी, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों में ज़्यादा डूबना नहीं है। मैं मोटा मोटी कुछ बातें बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हमें जो मेन जानना है वो क्या है? भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। मतलब हर धर्म, जितने भी भारत में धर्म है, उन धर्मों का अपना अपना जो है एक ऐसा समय आया जिन समयों से वह अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। और कई सारे लोग हैं हर धर्म में, ठीक है ना, हर धर्म में, चाहे वह इस्लाम धर्म हो या चाहे हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म हो, सभी धर्मों में जो है सभी एक प्रकार से किसी एक विशेष चीज़ को नहीं मानते, ठीक है ना। अब जैसे कि हिंदू धर्म की बात की जाए तो इसमें जो है कई सारे संप्रदाय हैं, ठीक है ना, कई सारे पंथ हैं, जो कि कोई विष्णु को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हर धर्म में है, ठीक है ना। जैसे इस्लाम धर्म में भी है, सुहरावर्दी संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय है, ऐसे ऐसे कई सारे हैं, ठीक है ना। तो हम जो है हर धर्मों में कुछ पंथ बटे होते हैं। तो हम उन पंथों की बात करें अगर हिंदू धर्म के संदर्भ में, ठीक है ना, तो हिंदू धर्म में 4 पंथ आते हैं, ठीक है ना। इसको आप मिटा के कुछ ऊपर से लिखना शुरू करें, ठीक है। तो हिंदू धर्म की जो है 4 पंथ प्रचलित है हमारे, ठीक है ना। इसको और इधर कर दे रहे हैं। 4 पंथ है, जिसमें पहला पंथ की बात की जाए तो वो आता है वैष्णववाद, ठीक है ना, वैष्णववाद, ठीक है। दूसरा जो हमारा पंथ आता है, दूसरा पंथ में आता है शैववाद, ठीक है, शैववाद। तीसरा जो हिंदू धर्म का पंथ आता है उसको हम बोलते हैं शक्तिवाद, ठीक है। सबके बारे में डिटेल में मैं बताता रहूँगा आपको। तो ये हो गया शक्तिवाद। और एक जो होता है जो कि इन सबसे अलग है वह है स्मार्तवाद। क्या है? स्मार्तवाद, ठीक है ना। अब देखिए ये सारे क्या है आपको मोटा मोटी समझ लेनी आवश्यक है। वैष्णववाद की जब शुरुआत की बात की जाती है, वैष्णववाद, तो यह जो है ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व कब? 1ली शताब्दी, ठीक है ना। ईसा पूर्व कब? 1ली शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। जब शैववाद की बात की जाती है तो ये दूसरी, ठीक है ना, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुरुआत होती है, ठीक है ना। उसके बाद से वह सारी चीज़ें शुरू हुई। तो देखिए अब क्या है वैष्णववाद, क्या है वैष्णववाद जो है जब शुरू हुआ, ठीक है ना, जब ये शुरू होता है 1ली ईसा पूर्व में, तो ईसा पूर्व में जब पहले ये शुरू हो रहा है तो उस समय देखिए वैष्णववाद का मेन जो अर्थ आता है वो भगवान विष्णु के जो जितने भी अवतार हैं, जैसे 10 अवतार हैं, तो इन सभी 10 अवतार में विभिन्न विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। अब इसके अंदर भी कई सारे, ठीक है ना,
संप्रदाय आएंगे, इसके सारे अंदर संप्रदाय आएंगे, इसके अंदर संप्रदाय आएंगे, तो हम इसको बारी बारी से समझेंगे। लेकिन जो है अगर वैष्णववाद की बात की जाए तो इसमें भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी पूजा होती है। शैववाद में भगवान शिव से संबंधित है, वैष्णववाद में हम बोले तो भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है, शैववाद में भगवान शिव के, ठीक है ना, भगवान शिव के विभिन्न अवतारों विभिन्न रूपों की पूजा होती है। शक्तिवाद की बात करें तो इसमें जो है स्त्री, ठीक है ना, स्त्री की पूजा, या इसको बोल सकते हैं हमारे स्त्री रूपी जो हमारी देवी हैं, ठीक है ना, देवी में माँ दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, ठीक है ना, तो इन सभी देवियों की पूजा की जाती है, ठीक है ना, और इनको मानने वाले शक्तिवाद कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सबसे हटके एक आता है स्मार्तवाद, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है हिंदू धर्म कुछ इस तरह से विभाजित है जिसमें कुछ लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, जिसमें कुछ लोग, देखिए पूजा सबकी होती है, ठीक है ना, हिंदू धर्म में एक ऐसा धर्म है जहाँ पे पूजा सबकी होती है, लेकिन उसमें भी कोई सबसे ज़्यादा अपने आप से ये बोलता है कि हम इस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनकी जो भी लीलाएं हैं, उनकी जो भी कथना, मतलब उनके जो भी कहे गए शब्द हैं, उनकी जो भी शिक्षाएं हैं, उनको हम ज़्यादातर मानते हैं, ठीक है ना, तो वही इस पे बात आती है। इसके बाद से एक बात आता है एक शब्द स्मार्तवाद, जो इसमें देखिए ये जो है पुराणों की शिक्षा पर, ठीक है ना, ये किस पे, पुराणों की ये शिक्षा को क्या मानते हैं, अपनाते हैं, पुराणों की शिक्षा को, जो पुराणों में बातें कही गई हैं वो ज़्यादातर उनको फॉलो करते हैं, और ये जो है घरों में पूजा पर विश्वास करते हैं, घरों में पूजा पर विश्वास करते हैं। देखिए आज भी हिंदू धर्म में बहुत सारी जो है पूजाएं घर में ही होती हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या, हर घर में जो होती हैं सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो हम यूँ मान सकते हैं कि हम इस धर्म मतलब इस पंथ को भी मानते हैं और साथ ही साथ स्मार्तवाद को भी मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो स्मार्तवाद को मानता है ये सारी चीज़ें नहीं मानता, सभी मानते हैं, ठीक है ना। तो स्मार्तवाद में जो है पुराणों की शिक्षा हम लेते हैं, वेद पुराण जितने हैं उनकी शिक्षा भी लेते हैं, उनकी जो कही गई बातें होती हैं उसको भी हम मानते हैं, उसको भी अपने जीवन में उसको लाते हैं, ठीक है। इसके साथ घरों में पूजा करना होता है, मतलब ये इसको मानते हैं। इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ जो मुख्य रूपी जो भगवान है, भगवान तो बहुत सारे हैं, इष्ट देवता कई सारे हैं, तो हम जो है इसमें मुख्य रूप से किनकी पूजा करते हैं, तो ज़्यादातर जो होता है ये लोग शिव, ठीक है ना, भगवान शिव और भगवान गणेश, ठीक है ना, देवी दुर्गा, ठीक है ना, माँ दुर्गा की पूजा होती है। और इसके साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि भगवान विष्णु, ठीक है ना, भगवान विष्णु और सूर्य की मुख्य रूप से पूजा होती है। अब पूजा होती है, कहने का मतलब है इसमें सारे हमारे जितने भी प्रमुख देवी देवता का नाम आता है सब आता है। जैसे शिव की पूजा, तो शिव के भी कई सारे रूप हैं, ठीक है ना, तो इनकी पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा के भी कितने सारे स्वरूप हैं, उनकी पूजा होती है। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, इनकी पूजा होती है, और सूर्य की पूजा होती है। कुल रूप अगर बात करें तो हम इन जितने भी ये पंथ है, इन सभी पंथ का मिला जुला जो है स्मार्तवाद होता है, ठीक है ना। विशेष इसमें यही है कि इसमें पुराणों की शिक्षा होती है, इसमें भी है, ऐसा बात नहीं, इन सभी में भी है पुराणों की शिक्षा। और इसमें जो हम मुख्य रूप से है कि इसमें घर में पूजा होती है, ठीक है ना। इसको मानने वाले लोग सिर्फ घर में पूजा करते हैं और मानते हैं कि भगवान हर जगह पे है, कहीं से भी पूजा की जा सकती है, तो ये समझते हैं कि कहीं और मंदिरों में ना जाके हम चाहें तो घर से भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जब शुरू आती है, ठीक है ना, परंपराओं की, जब हम परंपराओं की बात करते हैं, जैसे शुरू होता है हमारा वैष्णववाद, ठीक है ना। तो अब देखिए हम बारी बारी से समझते हैं कि हिंदू धर्म के इन 4 पंथों में कई सारे संप्रदाय बटी हुई है, जो कि कुछ विशेष बातों के साथ ये होती हैं। तो देखिए वैष्णववाद में एक संप्रदाय आता है, वैष्णववाद में एक संप्रदाय आता है जिसको हम बोलते हैं वैष्णव संप्रदाय। क्या? वैष्णव संप्रदाय, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो वैष्णव पंथ है, ठीक है ना, इसके अंदर कई सारी जो है संप्रदाय हैं, ठीक है ना, जो कि इनके विभिन्न स्वरूपों को मानती है, विभिन्न स्वरूपों को जानती है, ठीक है।
तो सबसे पहला बात आता है वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय में होता क्या है, ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं संप्रदाय, ना बोलकर हम इसको बोल सकते हैं परंपरा, ठीक है। हम इसको ऐसा मान लें कि वैष्णव परंपरा है। इस वैष्णव परंपरा के अंतर्गत कई सारी जो है संप्रदाय बटी हुई है, ठीक है ना। एक संप्रदाय आता है वारकरी संप्रदाय। क्या? वारकरी संप्रदाय, ठीक। वारकरी संप्रदाय जो है, आप जब देखेंगे वारकरी संप्रदाय के बारे में, तो यह मुख्य रूप से वारकरी संप्रदाय जो है महाराष्ट्र में बसी हुई है। और महाराष्ट्र में ये जो है एक भगवान के रूप होते हैं, ठीक है ना, विट्ठल, ठीक है ना। कई सारे आप देखे होंगे, इनका एक मंदिर भी है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र के एक मंदिर है जो कि पंढरपुर में ही विट्ठल की, भगवान विट्ठल की, ठीक है ना, क्या है, एक मंदिर है। तो देखिए वारकरी संप्रदाय जो है यह मुख्य रूप से यह भगवान विष्णु के ही विट्ठल रूप को पूजते हैं। और ये जो है इनकी एक मंदिर जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे इनकी एक मुख्य रूप से पूजा की जाने वाली यहाँ पे एक बड़ी सी भव्य मंदिर भी है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, विट्ठल संप्रदाय के जो लोग होते हैं, देखिए हर एक संप्रदाय में कुछ अपने अपने खान पान और निषेध की जो होती हैं उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये लोग जो हैं तंबाकू का सेवन नहीं करते, ये तंबाकू के विरोधी हैं, ये तंबाकू बिल्कुल नहीं। शराब वैसे ही, देखिए शराब तो लगभग हर संप्रदाय में, हर जो है धर्मों में मतलब नहीं है, नहीं के बराबर होता है, किसी किसी में लोग मानते हैं, बाकी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बात की जाए कि जो वारकरी संप्रदाय है, तो वारकरी संप्रदाय को प्रचलित करने के लिए, वारकरी संप्रदाय का जो है नाम बनाने के लिए बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो है प्रचार प्रसार किन व्यक्तियों के माध्यम से हुआ, कौन से प्रमुख व्यक्ति है जो कि इस वारकरी संप्रदाय के, ठीक है ना, जो प्रवर्तक बोल सकते हैं, संस्थापक बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने ही इस संप्रदाय की जो है काफ़ी मतलब आगे तक ले गए, ठीक है ना। तो हम देखिए इसमें एक नाम आता है ज्ञानेश्वर, ठीक है ना, एक नाम आता है ज्ञानेश्वर, ठीक है ना, ज्ञानेश्वर। दूसरा नाम आता है नामदेव, ठीक है। तीसरा नाम आता है एकनाथ। चौथा नाम आता है, ठीक है ना, तुकाराम, ठीक है। अगर बात की जाए ज्ञानेश्वर की, तो ये 1275 से 1296 के बीच में थे। अगर इनकी बात की जाए तो 1270 से 1350 तक। अगर एकनाथ की बात की जाए तो यह 1523 से लेके 1599 के बीच में थे। तुकाराम की बात की जाए तो 1598 से लेकर 1650 तक, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय का जो पहला नाम आता है, ठीक है ना, वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय में ये चार प्रमुख व्यक्ति थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकराराम और तुकाराम। इन्हीं लोगों ने इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। इसके बाद से एक दूसरा परंपरा आता है, ठीक है ना। अभी हम वैष्णववाद का ही बात कर रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय की ही बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद शैववाद की तरफ हम लोग चलेंगे। तो दूसरा जो नाम आता है वह नाम आता है रामानंदी, ठीक है ना, रामानंदी संप्रदाय की, ठीक है। तो रामानंदी संप्रदाय जो है यह अद्वैत विद्वान जो भी थे, ठीक है ना, भारत में अद्वैत विद्वान जो कि एक रामानंद थे, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर ही ये अनुपालन करते थे, ठीक है ना। किसकी शिक्षाओं का? रामानंद, ठीक है ना, रामानंद द्वारा दी गई शिक्षाओं का ही ये लोग अनुपालन करते हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का सबसे बड़ा मठ समूह जो होता है, देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इसमें पूजा किसकी होती है, ठीक है ना। इसको मानने वाले लोग, ठीक है, वैष्णववाद जो है वारकरी संप्रदाय के मानने वाले लोग भगवान विष्णु के ही अवतार विट्ठल की पूजा करते हैं। और लेकिन रामानंदी में जो है भगवान विष्णु के अवतार राम, पुरुषोत्तम राम, ठीक है ना,
देखिए राम के बारे में बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, ठीक है ना। इनकी कई सारी शिक्षाएं हैं जो आज के जीवन में अगर कोई अपने अंदर लाता है तो वो काफ़ी एक उत्तम पुरुष होगा। उत्तम पुरुष मतलब उनके आचरण में, व्यवहार में कई सारे बदलाव आएंगे। इनकी शिक्षाएं काफ़ी हैं जो कि अगर हम रामायण की ही बात करें, सिर्फ आप रामायण देख लेंगे तो बहुत सारी शिक्षाएं आपको वैसे ही मिल जाएंगी, ठीक। तो रामानंद द्वारा दी गई शिक्षाएं जो है राम के प्रति, भगवान राम के प्रति, तो उसको मानने वाले लोग जो हैं इसके अंदर आते हैं। इसमें भगवान की पूजा होती है, भगवान राम की, ठीक है ना। भगवान राम की पूजा जो है, जो भगवान विष्णु के ही 10 अवतार में से एक अवतार है, ठीक है ना। और जो है सबसे बड़ी बात है कि ये रामानंदी संप्रदाय जो है यह भारत का सबसे बड़ा मठ समूह है। मठ समूह कहने का मतलब है कि भारत में सबसे अधिक अगर कोई साधु है, संत हैं, इसको मानने वाले हैं, ठीक है ना, तो वह यही है रामानंदी संप्रदाय। इसमें ही सबसे अधिक लोग जो है भगवान राम को मानते हैं। भगवान तो सभी हैं, भगवान सभी के अवतार पूजनीय हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक भगवान राम की पूजा के भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी सबसे अधिक उत्तर भारत, ठीक है ना। सभी जगह हैं, सभी जगह पे जो है ये दी है, लेकिन सर्वाधिक अगर एग्जाम के व्यू से कहा जाए तो हम बोल सकते हैं कि उत्तर भारत में इस संप्रदाय को मानने वाले अधिक लोग हैं, ठीक है। फिर अगर बात की जाए, ठीक है, देखिए इनमें जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, इनको पूजा करने वाले जो साधु संत होते हैं, ठीक है ना, पूजा करने वाले जो हम साधु उसको बोल सकते हैं, वो उनको बोलते हैं वैरागी, ठीक है ना। वैरागी भी बोलते हैं और बुकों में कहीं कहीं बैरागी भी रहता है। तो वैरागी और बैरागी कहा जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं रामानंदी, यानी रामानंद की जो शिक्षाओं पर जो लोग इसको मानते हैं उनको रामानंदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद से जो है ये बात आती है कि इनको मानने वाले कहाँ के लोग हैं, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कहा निवास स्थान, तो निवास स्थान तो उत्तर भारत में है। अब उत्तर भारत में भी किस जगह प्रमुखता है, तो जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ राम है। मतलब कहने का मतलब जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ वहाँ इनको मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं गंगा के किनारे बसे, ठीक है ना। गंगा के किनारे, गंगा के मैदान के किनारे, मतलब गंगा का जो मैदानी इलाका होता है, गंगा के मैदानी इलाका, उसके आसपास के लोग जो हैं माने जाते हैं। तो गंगा का क्षेत्र इतना छोटा नहीं है, ठीक है ना। गंगा के किनारे पूरा यूपी आता है, गंगा के किनारे पूरा जो है हम बोल सकते हैं ये आपका हरिद्वार उत्तराखंड है, बिहार है, ठीक है ना। तो हालांकि पूरी जगह पे फैला हुआ है। अब इसके बाद से आता है एक संप्रदाय, ठीक है ना, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वह है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म, ठीक है ना, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। एक अगला आता है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। देखिए इसमें एक जो है आपको विचलित करने वाली बात है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म मतलब हम भगवान ब्रह्मा को मानते हैं, ठीक है ना, भगवान ब्रह्मा को मानते हैं ना। ब्रह्मा भगवान जो है उनको कहा गया है कि सारे संसार का जो है, सारे संसार को उन्हीं ने बनाया। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी विचलित नहीं होंगे। ब्रह्म संप्रदाय तो नाम तो है भगवान ब्रह्मा का ही, लेकिन इसमें भी जो है भगवान विष्णु के ही, ठीक है ना, भगवान विष्णु की ही इसमें पूजा की जाती है। आप लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे, भगवान विष्णु की ही इसमें पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु को जो है इसमें निर्माणकर्ता के रूप में माना गया है, सार्वभौमिक निर्माणकर्ता। मतलब जो है देखिए हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म में कि सारे संसार को भगवान विष्णु ने जो है, मतलब भगवान विष्णु को ये पालनकर्ता के नाम से जानते हैं, और जो निर्माता है उसको हम लोग भगवान ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग हैं, मतलब इस संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं जो वो मानते हैं कि भगवान विष्णु को ही, ठीक है ना, सार्वभौमिक निर्माता माना गया है, ठीक है। तो वो ये मानते हैं। इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है ना, इसके जो संस्थापक हैं वो है माधवाचार्य, ठीक है ना। इसके संस्थापक जो है वह है माधवाचार्य, ठीक है। तो ये आता है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो माधवाचार्य, ठीक है ना।
इसी में एक नाम आता है चैतन्य प्रभु का, ठीक है ना, चैतन्य प्रभु। ये कई बार प्रश्न आ चुका है चैतन्य प्रभु के बारे में और माधवाचार्य के बारे में, ठीक है ना। तो चूंकि सभी लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं, इसी वजह से ये आपको देता रहता है कि संस्थापक ब्रह्म जो है, ब्रह्म संप्रदाय का संस्थापक कौन है, माधवाचार्य, ठीक है ना। और चैतन्य प्रभु ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है गौड़िया, ठीक है ना, क्या नाम है, गौड़िया, ठीक है ना। देखिए हम क्यों बता रहे हैं, ठीक है। ये चैतन्य प्रभु ने एक जो पुस्तक लिखा था, ये पुस्तक है, ठीक है ना, जो इनके द्वारा रचित गई थी पुस्तक गौड़िया वैष्णववाद। क्या है, गौड़िया वैष्णववाद। इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद से हम चलते हैं चौथा में, ठीक है ना। इसका जो नाम है वह है पुष्टि मार्ग संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है, इसके संस्थापक जो है वल्लभाचार्य है, वल्लभाचार्य, ठीक है ना। कौन से है, वल्लभाचार्य है। ये जो है लगभग 1500 ईस्वी के आसपास की घटना है। और इसके जो देखिए, कहने का मतलब है सभी संप्रदाय के अपनी अपनी कुछ दर्शन होते हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी कुछ शिक्षाएं देते हैं। तो इसमें इनकी जो दर्शन है वह है परम, ठीक है ना, सत्य, ठीक है ना। ये परम सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, तो ये पुष्टि मार्ग जो है ये दर्शन परम सत्य से संबंधित है। और ये बताते हैं कि माने इस संसार में मात्र एकमात्र ब्रह्म है, ठीक है ना, एकमात्र ब्रह्म है, एकमात्र भगवान है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये जिसकी भक्ति करते हैं वह है भगवान कृष्ण की, ठीक है ना, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और ये भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद से जो है हम आपको एक चीज कहीं छोड़े नहीं ना है, चलिए ठीक है, कोई चीज़ नहीं छूटा है। मतलब कि हम इसमें आपको पूरी डिटेल नहीं बता रहे, इसमें कोई मतलब वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से जो कि मेन पॉइंट है। अब इसके बारे में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बारे में पढ़ने के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से जो आता है निम्बार्क संप्रदाय, क्या, निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है ना। देखिए निम्बार्क संप्रदाय को हम लोग हंस संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, हंस संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, या इसको बोल सकते हैं कुमार संप्रदाय, ठीक है ना, कुमार संप्रदाय। और इसमें जो है पूजा जो होती है, पूजा बोल सकते हैं, भक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। ये भगवान कृष्ण और राधा रानी, ठीक है ना, तो इनकी भक्ति की जाती है, इनकी पूजा की जाती है और इन्हीं की लीलाएं जो होती हैं इस निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत करी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका वैष्णववाद से संबंधित। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। वैष्णववाद में वैष्णव परंपरा के अंतर्गत वारकरी संप्रदाय आता है, जिसमें प्रमुख नाम जो है ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ और तुकाराम है। उसके बाद से आता है रामानंदी संप्रदाय, इसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। चलिए इसके बाद से जो है हम देखते हैं, ठीक है ना, कहाँ गया, शैववाद के बारे में। तो सिर्फ इसी को मिटा दे रहे हैं, फिर आवश्यकता पड़ेगा तो दूसरा मिटाएंगे, ठीक है। तो देखिए शैववाद में जो है एक आता है नामपंथी, ठीक है ना। शैववाद में बोल सकते हैं इसको, शैव धर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नामपंथी एक आता है जिसमें ये एक संप्रदाय है, नामपंथी संप्रदाय, इसको बोल सकते हैं नामपंथी संप्रदाय, ठीक है ना। तो नामपंथी संप्रदाय के अंदर दो व्यक्ति का नाम आता है जो कि वह है गोरखनाथ, ठीक है ना। वह एक नाम आता है मत्स्येंद्र, ठीक है ना, ये मत्स्येंद्र नाथ।
तो इनके द्वारा दी गई जो भी शिक्षाएं हैं, कौन, नामदेव नामपंथी संप्रदाय के अंदर गोरखनाथ व मत्स्येंद्र नाथ की, इन्हीं की दी गई शिक्षाओं का जो है अनुपालन शैव धर्म के नामपंथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो उसको मानते हैं। इसमें जो है लोग शिव के ही स्वरूप आदिनाथ की उपासना करते हैं। इसके साथ एक याद रखेंगे कि इसमें जो है एक शब्द आता है हठ योगी, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो भी उपासक होते हैं वह हठ योग को मानते हैं। हठ योग का मतलब है कठिन तपस्या करना, कठिन भगवान को मनाने के लिए, ईश्वर को मनाने के लिए वो काफ़ी मतलब कठिनाइयों वाली जितने भी उपासनाएं होती है वो उसको करते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद इनकी जो पहनावा की बात की जाती है तो इसमें जो है लंगोटी, ठीक है ना, जिसको लंगोट बोलते हैं, ठीक है ना, लंगोटी व धोती, ठीक है ना, ये धोती को पहनते हैं। कौन से? नामपंथी संप्रदाय के लोग। इसके बाद से एक और आता है, ये तो हो गया पहला संप्रदाय शैव धर्म का। और शैव धर्म का दूसरा संप्रदाय की बात की जाए तो इसमें एक नाम आता है लिंगायत संप्रदाय। क्या? लिंगायत संप्रदाय। तो लिंगायत संप्रदाय में क्या है? संप्रदाय में आप देखेंगे इसको, ठीक है ना, कि इसमें भगवान जो शिव है उसके लिंग स्वरूप की पूजा की जाती है, ठीक है ना। जैसे बाबा धाम में जो बना हुआ है वही होता है। और इस धर्म को मानने के वाले लोग जो है वह विश्वास करते हैं कि भगवान के एकेश्वर स्वरूप को, एकेश्वरवाद को मानते हैं, भगवान एक ही है इसको मानते हैं, ठीक है ना। ये जो है जाति व्यवस्था को नहीं मानते। जो समाज में जाति व्यवस्था फैली हुई है ये इसका जो है निषेध करते हैं, इनको नहीं मानते हैं। और उसके साथ ही साथ जो है ये बताते हैं जो वर्षों से चली आ रही वेदों की सत्ता है, ठीक है ना, ये इसको भी नहीं मानते, ठीक है, लिंगायतवाद के लोग, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं वीर शैववाद, ठीक है ना, वीर शैव, इसको वाद हटा दें, शैव संप्रदाय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद से एक और जो नाम आता है, ठीक है ना, आपको बोर्ड दिख रही होगी, तो एक और नाम जो आता है लिंगायत के बाद वह नाम है दशनामी, ठीक है ना। दशनामी इसको बोल सकते हैं, दशनामी सन्यासी बोल दें, ठीक है, दशनामी सन्यासी, ठीक है। इसके लोग जो है इनका जो संबंध होता है ये जिससे संबंध रखते हैं वो बोले जाते हैं अद्वैत, ठीक है ना, वेदांग परंपरा के लोग, वेदांग परंपरा के लोग, ठीक है ना, परंपरा के लोग होते हैं। ये जो होते हैं इनका संबंध अद्वैतवाद से होता है। इसके बाद से एक और संप्रदाय है जिसको बोलते हैं अघोरी, ठीक है ना। आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा अघोरी शब्द, या अघोरी जो होते हैं वे भगवान शिव के ही भैरव अवतार की पूजा करते हैं, भगवान शिव के ही भैरव अवतार की पूजा करते हैं। और इनकी जो साधना होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, ठीक है ना। खतरनाक करें मतलब काफ़ी कठिन परिस्थितियों में करते हैं। हम लोग तो शमशान में जाने से डरते हैं और ये लोग शमशान में ही रहकर, ठीक है ना, ये लोग शमशान में ही रहकर अपनी साधना करते हैं, ठीक है ना। रात हो जाता है तो हम लोग जो है शमशान वाले इलाके को छोड़ के दूसरे वाले रोड से या इसी से जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह का भय होता है। लेकिन ये लोग शमशान में ही अपनी साधना को करते हैं। तो कुछ ये है शैव धर्म की मोटा मोटी बातें, मतलब संक्षिप्त में। हमको जो है मेन जानना क्या है भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। तो हमने कुछ चीज़ें बताई जो आपको जाननी जरूरी थी, ठीक। इसके बाद से अब मुख्य रूप से शुरू करते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो चलिए इस सबको मिटाकर अब शुरू करते हैं भक्तिवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो देखिए जब बात आती है भक्तिवाद की तो भक्तिवाद की जो मतलब शुरुआत होती है वह दक्षिण भारत से होती है, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन की वह दक्षिण भारत से शुरू होती है, ठीक है ना।
अब दक्षिण भारत में भी जब शुरू होती है, ठीक है, तो इसमें मतलब दो जो होते हैं, इसमें दो बटे हुए हैं। एक को बोलते हैं सगुड़, मतलब कुछ ऐसी आंदोलनें हैं जो गुणों के साथ हैं, और ठीक है ना, और एक माना जाता है निर्गुण, ठीक है ना, क्या, निर्गुण। सगुण मतलब गुणों से रहित, और निर्गुण मतलब बिना गुणों के, ठीक है ना। निर्गुण का मतलब बिना गुणों के, ठीक है ना। अब देखिए सगुण में किसकी किसकी पूजा होती है। सगुण को मानने वाले कौन कौन है? शैव है, विष्णु के उपासक होते हैं, मतलब शैव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, ठीक है ना, वैष्णव संप्रदाय इसको बोल सकते हैं। और एक इसमें आता है शक्ति, ठीक है ना, जो कि देवी देवताओं के मतलब देवियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा होती है, ठीक है। निर्गुण की बाद में बात करेंगे, ठीक है, पहले इसके बारे में समझा जाए। जब सगुण की बात आती है, तो सगुण की जब बात आती है और दक्षिण भारत में जब इनकी जो है इन तीनों के संप्रदायों की बात आती है, ठीक है ना, तो ये छठी से, ठीक है ना, छठी से लेकर 13वीं, ठीक है, 13वीं शताब्दी के बाद, मतलब 13वीं शताब्दी के बीच में जो है दक्षिण भारत में जो है ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है ना, जिसमें कुछ कवियों द्वारा कई सारी रचनाएं की जाती हैं, ठीक है ना। कई सारे उपासक होते हैं, कई सारे भक्त होते हैं, जहाँ से ये शुरू करते हैं। तो देखिए, तो छठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में मुख्य रूप से तमिलनाडु, ठीक है ना, आज का जो तमिलनाडु है, वहाँ से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है तो ये दो भागों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं अलवर संत, ठीक है ना, एक को बोलते हैं अलवर और दूसरे को बोलते हैं नैनार, ठीक है, ठीक है। अलवरों की संख्या 12 है और नैनारों की संख्या 63, ठीक है। तो देखो अलवर और नैनार कौन है, ठीक है। तो अलवर जो है वह भगवान विष्णु के जो है उपासक होते हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले होते हैं, भगवान विष्णु की विभिन्न रूपों की पूजा करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और नैनार जो होते हैं ये जो है भगवान शिव के जो है संत होते हैं, उनके भक्त होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भगवान विष्णु को मानने वाले, ठीक है ना, विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाले, उपासना करने वाले अलवर कहलाते हैं। और भगवान शिव की पूजा करने वाले, उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने वाले, उनको मानने वाले नैनार कहलाते हैं, ठीक है ना। तब मुख्य रूप से इसमें 12 हुए और मुख्य रूप से इसमें 63 जो है अलवर संत हुए, उसमें नैनार संत हुए, ठीक है ना। तो नैनार संतों में देखिए क्या, इसमें जो है भक्त भी थे, संत भी थे, कुछ कवि भी थे जो इनको मानते थे, तो उनके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। देखिए कई सारे दर्शन भी है, अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, ठीक है ना, तो उनकी भी चर्चा हम करेंगे। और मुझे लगता है ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो इसमें कुछ छोड़ना पड़ेगा हमको, और दूसरे वाले वीडियो पे जो है इनके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देनी आवश्यक है, ठीक है। तो अलवर संतों की बात की जाए तो इसमें 12 अलवर संतों में एक नाम आता है ओंड्रादि पोदी, ठीक है ना, ओंड्रादि पोदी एक नाम आता है, आप इसको याद रखेंगे, ओंड्रादि पोदी, ठीक है ना, ये ओंड्रालनी पोंदी, ठीक है ना। और एक नाम आता है अंडाल, ठीक है, थोड़ा नाम थोड़ा अजीब टाइप से है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये एक महिला थी, महिला संत, ठीक है ना। आप याद रखेंगे कि ओंड्रादी पोदी, ठीक है ना, और ये अंडाल, ये महिला थी, ठीक है ना, जो कि अलवर संतों में से ये दो जो है इनका नाम हुआ, दो ये प्रमुख संत थे, दो ये थे जिनके वजह से आज भी अलवर के बारे में जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख ग्रंथें थी अलवर संतों की, ठीक है ना, इन अलवर संतों की प्रमुख ग्रंथ एक माना जाता है जो आप याद रखेंगे, ठीक है ना, उसका नाम है नलरीय दिव्य प्रबंधम। क्या बोलेंगे? नलरीय दिव्य प्रबंधम, नलरीय दिव्य प्रबंधम, ठीक है ना। ये अलवर संतों का ये प्रमुख ग्रंथ है, नलरीय दिव्य प्रबंधम, ठीक है ना। ये जो है
इन 12 ठीक है ना, ये जो है 12 संतों द्वारा ही मिलकर, संतों द्वारा या 12 अलवरों द्वारा बोल सकते हैं, इसको अलवर लिखना ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये 12 अलवरों द्वारा मिलकर लिखा गया था। कौन? ये प्रमुख ग्रंथ और नलरीय दिव्य प्रबंधम, ठीक है ना। इसके बाद से नैनार की जब हम बात करते हैं, नैनार की, तो नैनार के बारे में ये कहा जाता है, ठीक है, ये कहा जाता है कि इन 30 बोल रहे हैं, इन 63 जो तमिल कवि थे, देखिए ये जो नाम है ये तमिल कवि, ठीक है ना, तमिल कवि भी है, ये जो शिव माने ये शिव के संत भी, भक्त भी हैं। तो इसमें 63 नैनार होते हैं। 63 नैनारों में एक नाम आता है अम्मियार, ठीक है ना, एक नाम आता है क्या? अम्मियार, ठीक है ना। तो अम्मियार का जो पूरा नाम है वह है कराइकल अम्मियार, कराइकल अम्मियार, ठीक है ना। ये जो है एक महिला थी, महिला, ठीक है। आप याद रखेंगे कि नैनारों में कराइकल अम्मियार, उसके बाद से नाम आता है अप्पार, ठीक है ना, इसके बाद नाम आता है अप्पार, ठीक है। इसके बाद से जो तीसरा नाम आता है उसको नाम है संबंदर, ठीक है ना, तीसरा नाम है समबंदर, ठीक है। चौथा नाम आता है सुंदरर, ठीक है ना। याद रखेंगे, पैर मेरा थोड़ा खड़े खड़े पैर में थोड़ा दर्द हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सहारा लेके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप याद रखेंगे कराइकल अम्मियार, ठीक है ना, अपार, समबंदर और सुंदरर, ठीक है ना। ये जो है 4 नाम आता है। इन चारों के बारे में कहा जाता है कि ये इन्होंने ही मिलकर, ठीक है ना, इन्होंने ही मिलकर जो है 10वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखा था, कविताओं का एक संग्रह लिखा था जिसका नाम है तेलरम, ठीक है ना। इनका नाम है तेलरम या तेवरन का क्या नाम है, ठीक है, आप देख लीजिएगा थोड़ा, तेलरम या तेवरम, थोड़ा इस नाम पे आप वो लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं भी देख ले रहा हूँ क्या नाम है उसका, थोड़ा नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये जो है तेवरम नाम है इसका, ठीक है ना, इसका नाम जो है तेवरम है, ठीक है, तेवरम। तो आप याद रखेंगे कि इन लोगों ने 10वीं शताब्दी में, ठीक है, 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में जो है तेवरम नामक एक ग्रंथ की, एक पुस्तक, कविताओं की संरचना को, संग्रह की संरचना का निर्माण करते हैं। और जो है इसमें एक और बात आती है, ये इनका प्रमुख जो है ग्रंथ भी माना जाता है। और कराइकल जो अम्मियार थी, कराइकल अम्मियार, इनको कहा जाता है कठोर तपस्या करने वाली एक महिला है, जो कि मतलब भगवान शिव को बोलते हैं प्रसन्न करने के लिए, या बोल सकते हैं उनकी साधना में ये बहुत कठोर जो है साधना करती थी कराइकल अम्मियार, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें इन अलवर संतों की, ठीक है ना, और नैनारों की, ठीक है ना, अलवरों और नैनारों की जब बात की जाए तो इनके एक विशेष गुण था, दोनों का संयुक्त रूप से एक विशेष गुण था कि यह जो है ब्राह्मणवादी थे। क्या थे? ब्राह्मणवादी। ब्राह्मणवादी का मतलब समझ रहे, ब्राह्मणों, आप समझ गए होंगे ब्राह्मणवादी किसको बोलते हैं। मतलब ब्राह्मण के जो भी गुण होते हैं उनको मानने वाले, जो भी उनकी शिक्षाएं दीक्षाएं होती है उनको मानने वाले सभी लोग ब्राह्मणवादी हैं। और देखिए ये जितने भी अलवर्स थे, नैनार थे, ये सभी जैन धर्म, ठीक है ना, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विरोधी थे कौन? अलवर और नैनार। अगर बात की जाए तो एक नाम आता है अंडाल, जो कि आपने यहाँ पे देखा है अंडाल, ठीक है ना। एक गाना था, एक राधा एक मीरा, आपने ये गाना सुना होगा, राधा और मीरा, ठीक है ना। तो राधा जो थी वो कृष्ण के, मतलब कृष्ण के साथ साथ उनकी जो है लीलाएं हैं, राधा और कृष्ण की। लेकिन मीरा एक नाम है जो कि
कृष्ण के समय तो नहीं थे, लेकिन कृष्ण की एक बहुत बड़ी भक्त थी जिन्होंने कृष्ण की भक्ति को न त्यागने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने विष का भी पान किया था, विष पान उसको बोलते हैं। तो मतलब जो भक्त होते हैं मीरा, वह भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो नाम आता है अंडाल, ठीक है ना, यहाँ पे अलग क्यों बताना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, अंडाल को दक्षिण भारत की, ठीक है, मीरा कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे, दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद से अगर बात करें, ठीक है ना, कि ये अलवर संत और नैनार क्या है, तो ये देखिए इनकी जितनी भी लिखी गई कविताएं होती हैं, जो मैंने ये जैसे बताया ना कि नलरिय दिव्य प्रबंधम और तेवरम, ठीक है ना, हालांकि तेवरम नाम से एक साउथ का फिल्म भी है, ठीक है ना, कोई मैंने कुछ दिनों पहले देखा था। तो देखिए इनकी जो भी कविताएं हैं, ठीक है ना, वह सारी की सारी भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम होता है, ठीक है ना, उसके बारे में सभी कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है। और जब बात आती है कि इनके अलावा अगर दक्षिण भारत में शुरुआत हुई तो उत्तर भारत में इसके लिए क्या कहा गया है, ठीक है ना, तो इसका जब प्रसार की बात करते हैं, ठीक है ना, प्रसार की बात करते हैं तो 15वीं जो शताब्दी है, ठीक है, ये 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत की ओर प्रसारित होता है। मतलब कि उत्तर भारत की तरफ ये बढ़ता है, और उत्तर भारत की तरफ जब ये बढ़ता है तब जो है कुछ इसकी बातें अलग है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो कुछ लंबा होगा, तो मैं जो देखिए यहाँ पे क्यों स्टॉप करने जा रहा हूँ, क्योंकि उत्तर भारत की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। तो हम अभी दक्षिण भारत के बारे में जाने, इसके बाद से हम अब शुरू करेंगे, ठीक है ना, उत्तर भारत की तरफ जो धार्मिक आंदोलन है उसको, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही तक, आप इसे थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है मेरी पहुंच उन लोगों तक हो और उनकी पहुंच हमारे तरफ हो, और उनको कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ अच्छी ज्ञान मिल सके। तो आप इसको शेयर भी करें, और जो भी आपको इसमें पूछना हो या आपको चाहिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा एक वीडियो दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ जानकारी लाइए, तो आप लोग उसके लिखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको लाऊं। और आप ये भी बताएं कि मेरी इस पूरी सेशन में आपको ये कितना जानकारी जो है, कितना आपको अच्छा लगा, कितना ज्ञानवर्धक है, ठीक है ना, और इसमें क्या कमी रह गया है आप उसको भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे उत्तर भारत की तरफ धार्मिक आंदोलन क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं, कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, ठीक है ना, कौन सी रचनाएं हैं, और क्या अधिक जानना है उसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।